बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित करके डीएमके के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। देखिए, सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के निवासी हैं, तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु में अगले साल चुनाव भी हैं। अब जब वो तमिलनाडु का एक व्यक्ति, एक नेता उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन होने जा रहा है, और जो उपराष्ट्रपति का पद होता है वो राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर का होता है और तीसरे नंबर पर पीएम का पद होता है वरिष्ठता के क्रम में। तो ऐसे में जो डीएमके जो विपक्ष के साथ है, जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, वो क्या सीपी राधाकृष्णन का विरोध करेगी? क्या वो विपक्षी खेमे में रहकर सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का विरोध करेगी? वो अगर विपक्ष उम्मीदवार उतारता है तो अगर डीएमके उसका समर्थन करती है और सीपी राधाकृष्णन का विरोध करती है तो इससे डीएमके को राज्य में, तमिलनाडु में चुनावी नुकसान हो सकता है। तो एनडीए के इस दांव से डीएमके की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब डीएमके के पास क्या विकल्प हैं? पहला तो यह है कि हो सकता है अपोजिशन जो एनडीए का उम्मीदवार है उसी का समर्थन कर दे, क्योंकि सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि अपोजिशन को साथ ले लो और चुनाव की नौबत ना आए। अगर ऐसा होता है तो फिर डीएमके के लिए ये अच्छा होगा, उसके लिए फायदेमंद होगा। दूसरा विकल्प डीएमके के पास ये होगा कि वो सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी का समर्थन कर दे, विपक्षी अलायंस से अलग होकर उसका समर्थन कर दे, सिर्फ इस मुद्दे पर कि स्टेट के मुद्दे पर कि हमारे स्टेट के हैं इसलिए हम उनका समर्थन करते हैं। तीसरा विकल्प यह है कि वो इस चुनावी प्रक्रिया में पूरी तरह से तटस्थ रहे। बता दें कि लोकसभा में डीएमके 5वीं बड़ी पार्टी है, उसके 22 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में वो 4थी बड़ी पार्टी है, उसके 10 सांसद हैं। कुल उसके 32 सांसद संसद में हैं।